नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, अल्लाह आपको हमेशा सुखी रखे, गॉड हमेशा आपको सुखी रखे, जिसको भी आप मानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, नया साल अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, आज पहली तारीख है और मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। नए साल को और हम एज ए इंजॉयमेंट हमें लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें उस समय अवॉइड करनी चाहिए। जैसे 31 दिसंबर को मैंने देखा कि बहुत से लोग पार्टी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ठीक है, इट्स गुड। बट एक जो व्यसन की चीज़ें हैं, कुछ लोग दारू पार्टी करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। तो बस मैं इतना उनसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला है कि एक शरीर ही मात्र आपका ऐसा स्थान है जहाँ पर ही आप रह सकते हैं। अगर आपने उसको खराब कर दिया तो फिर आपके रहने की कोई जगह नहीं है। कोई चीज़ अगर लिमिट में होती है तो बहुत अच्छी होती है। एक कहावत है ना कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, और अति का भला न छाँव है, अति का भला न धूप। तो अति किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मेरा आपसे ही निवेदन रहेगा, कृपया करके व्यसनों को जहाँ तक हो सके त्यागिए, उसके चक्कर में ना पड़िए, चाहे भी किसी भी प्रकार का हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम नए साल की शुरुआत कैसे करें। देखिए, नया साल तो आ गया, अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि फिर वही पिछले साल के ढर्रे पे हम चलेंगे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा नया साल हमारे लिए एक नई क्रांति लेकर आए, हमारे जीवन में हमें वो और मजबूत बनाए। जैसे जैसे एक एक साल बीतता जाता है वैसे वैसे आपकी और सबकी एक एक साल बढ़ती जाती है। तो क्या हम उस मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच रहे हैं? आपकी ज़िंदगी का एक एक साल कम होते जा रहा है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस नए साल को हम कैसे पूरी तरह से यूटिलाइज करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, गलतियों को माफ़ करना सीखें और नई शुरुआत करें। देखिए, पुराने टाइम पे किसी से आपका कोई मतभेद हो गया, कुछ हो गया, किसी बात के लेकर के आपसे उसकी बहस हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, जो हो गया वो हो गया। मैंने अपने एक वीडियो में बोला है कि अपने दिमाग को गार्बेज या मतलब कूड़ेदान बनाना छोड़ें। तो ये बस वैसे ही है कुछ। गलतियों को माफ़ कर, चल ठीक है यार, जो हो गया वो हो गया। देखिए, उससे क्या होता है ना कि कहीं न कहीं आपके मन में वो चीज़ अटकी हुई होती है। तो वो जो एक होता नहीं है कि खुला हुआ दिमाग, वो आपका दिमाग होता नहीं है। अगर आपका जैसे कल ही किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, उसे माफ़ करो, चल ठीक है यार, बात करो उससे, माफ़ करो, कोई बात नहीं यार, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी केस होते हैं जिसमें कि आपका उससे नहीं मन करता है बात करने का, ठीक। लेकिन एक बार बात करिए, एक बार बस, उससे बोले चल यार, जो हो गया सो हो गया। फिर उससे बहुत ही कम, लिमिटेड, जिसे बोलते हैं ना काम से काम, मतलब से मतलब रखना, उतनी ही बात करिए। इससे क्या होगा ना, जो आपके मन में एक फांस सी लगी हुई है, जो एक अटका सा हुआ कोई चीज़ है, वो क्लीन हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम को मैनेज करना सीखिए। देखिए, आप हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। दूध वाले ने कितना दूध दिया, कब पेपर आया मेरा, आपका बिल कब है, हर एक चीज़ का आप हिसाब रखते हैं कि मैंने आज इतना ग्रोसरीज पे कितना खर्च हुआ, यहाँ पर इतना खर्च हुआ, यहाँ पर इतना खर्च हुआ। लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज़ आपकी है जो टाइम, जिसका आप कोई हिसाब नहीं रखते। तो टाइम का भी हिसाब रखिए। जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 से लेकर के रात के सोने तक आपने कितना टाइम फालतू वेस्ट किया, जो लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं वेस्ट करना चाहिए था, उसका हिसाब रखिए। सपोज दैट आपने
24 घंटे में 4 घंटे फालतू वेस्ट किया इधर उधर घूमने में, या फिर नेट जो भी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ देखने में, ठीक है। तो उसको सोचिए कि मैंने जो 4 घंटे वेस्ट किए, मतलब मैंने क्या किए, महीने के 120 घंटे, करेक्ट। और ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे साल के, महीने के 120 घंटे आपने वेस्ट किए, तो आपने टोटल कितने दिन वेस्ट किए, बोलिए। अप्रॉक्स 5.5 डे, मतलब कुछ 5 साढ़े 5 दिन। सोचिए 30 दिन में से आपने 5 साढ़े 5 दिन इस पे वेस्ट कर दिए। वो टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको अपने लाइफ में इसका यूज टू होइए। आप दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसका एक चार्ट बनाइए कि मैंने कितना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट किया, कितना टाइम मैंने कहाँ पर वेस्ट किया, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 10 साल में 600 दिन, मैं साल में 60 दिन और 10 साल मैंने 600 दिन, अप्रॉक्स मैंने अपनी लाइफ के 2 साल ऐसे मैंने बर्बाद किए। तो छोटा सा कैलकुलेशन है, एक मैंने नॉर्मल 4 घंटे का टाइम लिया है, हो सकता है बहुत लोग नहीं भी किए हों, ठीक है। तो इसीलिए टाइम को मैनेज करिए। तीसरी चीज़, अपने को चैलेंज देना सीखिए। देखिए आप बहुत दूसरे को बोलते हैं कि अरे तू ये करके दिखा, तू ये करके दिखा, दूसरे को बोलने से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तो अपने लिए करेगा ना, करेक्ट। तो आप ये देखिए कि अपने को चैलेंज करके देखिए कि चल तू ये करके दिखा, चल तेरे को ये चीज़ नहीं आती तू ये करके दिखा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको जो चीज़ टफ लगती है अपने को चैलेंज दें, अरे यार टफ लगती है कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करूँगा। होता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, और पत्थर रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। नहीं है, कुएं के पास वो रस्सी खींचता रहता है, तो बहुत साल रस्सी खींचते खींचते उस रस्सी ने पत्थर पर निशान बना दिया रहता है। तो अपने को चैलेंज दीजिए, करिए, क्यों नहीं कर पाएंगे यार, ये सब चीज़ें इंसान ने ही बनाई है ना। लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, सुपर कंप्यूटर हुआ, सेटेलाइट हुई, ये इंसान ने ही बनाई है ना, कि इसके लिए कोई और बाहर से आया था। बस फ़र्क उनमें इतना है कि आपने अपने आप को चैलेंज नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया। कोई भी चैलेंज, फिटनेस फ्रीक बनिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, करेक्ट। तो चैलेंज देना, कोई भी किसी भी प्रकार का जो जो चीज़ आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा टफ लगती है, उस चीज़ को चैलेंज दीजिए। बहुत लोग को मैथ नहीं आती, मैथ का चैलेंज दीजिए, अरे कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा, आएगा ना मुझे। एक कहानी है, एक स्टूडेंट होता है, उसके हाथ में ना, मतलब वो पढ़ने बहुत ही बेकार होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके गुरुजी बोलते हैं कि देख तेरे हाथ में ना पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, पढ़ाई की रेखा नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता। वो उसको भगा देते हैं, वो जंगल में जाके बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिर आता है गुरु से पूछता है, गुरुजी ये रेखा होती कैसे है, तो उन्होंने अपने हाथ पे दिखा दी कैसे होती है। उस लड़के ने वहाँ पर एक चाकू उठाया और वहाँ पर एक रेखा बनाई उस चाकू से, बोला गुरुजी देखिए अब ये रेखा बन गई। और उस दिन से उसने मेहनत करना शुरू की, ठीक। तो चैलेंज लीजिए अपने आप को, उस पर लग जाइए जान, पूरी जी जान से। दूसरी तीसरी चौथी चीज़ पे बढ़ते हैं। एक अच्छी आदत डालिए, अच्छी आदत मतलब कुछ भी, जैसे सुबह उठना हो गया, सुबह 5 बजे उठना हो गया, ठीक है। कोई भी आदत जो आपको अच्छी लगे कि नहीं यार मेरे को, जिससे आपको सुकून मिलता हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो, जिससे आपको लगता हो कि नहीं मेरी कोई चीज़ें मेरी लाइफ में ऐड हो रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को
सिगरेट पीने से सुकून मिलता है, नहीं, वो आपको नुकसान करती है। बहुत लोगों को दारू पीने से सुकून मिलता है, नहीं, वो आपको नुकसान करती है। योगा करिए, देखिए योगा करिए, उससे भी आपको सुकून मिलेगा, लेकिन वो आपको फ़ायदा करे। ऐसी आदत डालिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छी आदत कुछ भी, जैसे स्ट्रीट डॉग को फीडिंग कराना, किसी गरीब की मदद कर देना, अपने आस पड़ोस में देखना अगर कोई गरीब है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी मदद कर दीजिए, आपको देखिए अंदर से अच्छा फील होगा। 5वीं चीज़, पैसे बचाना सीखिए। देखिए अभी 31 दिसंबर गया, आपने जम के पार्टी की होगी, नो डाउट, अच्छी चीज़ है, पार्टी बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर आदमी काम करता है तो उसको पार्टी करनी भी चाहिए, कोई बात, लेकिन वो पार्टी बस आपने अपने लिए करी थी, एक पार्टी और करिए ना पैसे बचाने की। देखिए कंजूस और मितव्ययी में अंतर है, ये मैं आपको अपनी नई वीडियो आएगी तो उसमें बताऊंगा। पैसे बचाने का मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं कि जो पैसे बचाते हो कंजूस होते, थोड़ा थोड़ा अमाउंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जो बाहर जा कर के कुछ इधर उधर ये करते हैं, वो पैसा आज बताइए, जिसको आज आपने बचाया है कल वो आपको बचाएगा, तो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने पैसा को आज बचाया तो पैसा कल जाकर आपको बचाएगा। पैसे बचाना सीखिए, SIP करिए, इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आज देखिए हमारे ट्रेडिंग में बहुत कम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें पैसा लगाइए, अच्छी चीज़ों में पैसा लगाइए। पैसा कम, मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट कुछ पैसा बचाना सीखिए। जितने हमारे मिडिल क्लास के लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से टारगेट बनाइए कि साल में इतना मुझे बचाना ही बचाना है। और देखिए आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो भी आपको लगेगा कि नहीं पैसा नहीं बच रहा है। अगर वही आपकी 50,000 हो जाएगी तो भी आपको नहीं लगेगा मेरा पैसा बच रहा है। अगर कल को वही 1 लाख भी हो जाएगी ना तो भी आपका पैसा नहीं बचेगा, उसको आपको बचाना सीखना पड़ेगा। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा अपने नए वीडियो में। ठीक, बुरे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दीजिए। देखिए बुरे लोग कैसे, मैं सबको किसी को बुरा नहीं बोलता, बुरे लोग हर एक लोग के रिस्पेक्ट में लोग अलग अलग होते हैं। हो सकता है जो आदमी मेरे लिए बुरा हो वो किसी के लिए अच्छा हो, तो जो मेरे लिए बुरा है, जो मुझे लगता है कि नहीं यार इसके साथ रहने से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसके साथ मुझे रहने से नेगेटिव वाइब्स मेरे को मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ रहने से मेरे को नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, उसको तुरंत छोड़ दीजिए। नेगेटिव आदमी के अगल बगल रहना भी खराब चीज़ है, जो हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव आपके बारे में बोलता रहता है। ठीक, 6वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 7, उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। देखिए किसी से उम्मीद आप लगाएंगे कि आप सोचेंगे नहीं यार सामने वाला मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे बच्चे मेरे को ये ला दे, घर वाले मेरे को ये कर दे। जहाँ पर उम्मीद होती है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, अगर कर दिया तो उसको गाइए मत कि मैंने तेरे लिए ये किया, और न तो उससे उम्मीद रखिए कि मैंने तेरे लिए किया तो मेरे लिए कर। सीधी सिंपल सी बात है, उम्मीद लगाना ही छोड़ दीजिए, अपने से उम्मीद लगाइए, अपने आप से। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हें अपनी लाइफ में धीरे धीरे लाइए। और अगर आपको लगता है कि मेरी बताई हुई चीज़ें सही हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई चीज़ आपको बुरी लगती हो या अच्छी लगती हो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। आपका परिवार सुखी रहे, आपकी समृद्धि आपके हमेशा आस पास रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। चलिए फिर